गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में व्याकरण में लिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि लिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए पुल्लिंग में कौन कौन से, जैसे बेटा, नंबर 2 बेटा, मामा, चाचा, ये क्या हुए? पुल्लिंग। अब विधि देखिए, बेटी, मामी, चाची, ये क्या है? स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में बेटा, मामा, चाचा, स्त्रीलिंग में बेटी, मामी, चाची। तो इनसे क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। अब मैं आगे आपके लिए ये बताना चाहती हूँ कि जैसे प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण आसान है, किंतु निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण करना कठिन होता है। जैसे निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे दरवाजा खुला है। जैसे दरवाजा खुला है तो दरवाजे में क्या, कैसे है? खुला है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये पुल्लिंग है। अब देखिए स्त्रीलिंग में, जैसे खिड़की खुली है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो यहाँ ये स्त्रीलिंग है। अब जैसे यह बस नहीं है, यह बस नहीं है, तो बस क्या हो गई? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ स्त्रीलिंग, ये निर्जीव वस्तु हैं। निर्जीव वस्तुओं की पहचान कैसे होगी? पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। अब आगे जैसे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, किसका, किसकी आदि जोड़कर भी निर्जीव लिंग की पहचान होती है। जैसे मेरा बल्ला, उसका कमरा, ये क्या है? पुल्लिंग है। अब जैसे तुम्हारी पुस्तक, उसकी घड़ी, ये क्या है? स्त्रीलिंग। मेरा बल्ला, उसका कमरा, ये क्या हो गया? पुल्लिंग। और तुम्हारी पुस्तक, उसकी घड़ी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते हैं। जैसे प्रोफेसर, जैसे प्रोफेसर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक ही रहते हैं। इनका
चेंज नहीं होता है, इनके लिंग चेंज नहीं होते हैं। अब देखिए, जैसे नदी, भाषा, बोली, लिपि तथा तिथि के नाम सदैव कैसे रहते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। और पहाड़, वृक्ष, महादेश, सागर, महासागर, ग्रह, महीने, दिन आदि सदैव क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं हमेशा। कुछ प्राणीवाचक शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे मछली, कोयल, मैना, तितली, मक्खी, मकड़ी, गिलहरी आदि। और कुछ स्त्रीलिंग बनाने में इन्हें क्या लगा देते हैं, आगे नर जोड़ दिया जाता है, जैसे नर मछली और नर कोयल। कुछ प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे कछुआ, चीता, तोता, उल्लू, मगरमच्छ, खरगोश। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके आगे मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा कछुआ, मादा चीता, मादा तोता आदि। निर्जीव वस्तुओं में कुछ पुल्लिंग शब्द जैसे होते हैं पहाड़, झरना, रास्ता, वन, पलंग, शरबत, शीशा, ठेला, अमेरिका, पीपल, बर्तन, बरगद, बर्तन, कटोरा, दीपक आदि। ये निर्जीव वस्तुओं के कुछ पुल्लिंग शब्द हैं। और निर्जीव वस्तुओं के कुछ स्त्रीलिंग शब्द जैसे पहाड़ी, नहर, नदी, चादर, लस्सी, कंघी, गाड़ी, लीची, खिड़की, दीवार, इलायची, हल्दी, किशमिश आदि ये सब आते हैं। तो हम इन सभी बातों से आपने ये समझ लिया है कि लिंग कौन से होते हैं, कि स्त्रीलिंग कौन से होते हैं और पुल्लिंग कौन से होते हैं। यदि कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद।